Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to the SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So we all know अभी हाल ही में यूके में इलेक्शंस हुए तो अब जो है पावर में आए हैं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नए दैट इज द केयर स्टार्मर। इससे पहले हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनाक जी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत से उनका ताल्लुकात था, बट यस उनकी जो पार्टी है इस बार हार चुकी है एंड नाउ इन द पावर इज द लेबर पार्टी। हालांकि बहुत अरसे बाद ये पार्टी पावर में आई है। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर की कैसे रहे यूके के इलेक्शन एंड पर्टिकुलरली इंडिया के साथ लेबर पार्टी के किस तरह के रिलेशंस हैं। सो यस, लेबर पार्टी मर्ज्ड यूके जनरल इलेक्शन विनर है एंड केयर स्टार्मर रहेंगे नए प्राइम मिनिस्टर इस पर्टिकुलर जीत के बाद। एंड सीट्स की बात करें तो 412 आउट ऑफ द 650 सीट्स जो गई हैं दैट इज टू दिस पर्टिकुलर लेबर पार्टी ओनली। एंड बात की जाए तो कंजर्वेटिव्स के लिए वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट कहा जा रहा है अराउंड द सेंचुरी। अराउंड 14 ईयर 14 साल कंजर्वेटिव पार्टी रूल के बाद अब जो है लेबर पार्टी रूल में आई है। एंड अगर बात की जाए हार की रीजन तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इन्फ्लेशन का बढ़ना दैट इज द महंगाई, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेक्सिट के ऊपर, कोविड-19 पेंडेमिक, एनर्जी क्राइसिस, तो ये सब चीजें हुई हैं कंजर्वेटिव पार्टी के दौरान। एंड उसी चीज से लोगों का एक आप कह सकते हैं कि एक चेंज टुवर्ड्स द पावर देने के लिए तो यस नाउ द लेबर पार्टी इज इन द पावर। डन। सबसे पहले बात करते हैं नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में द केयर स्टार्मर। सो बैरिस्टर बाय द प्रोफेशन एंड पिताजी इनके टूल मेकर थे, टूल मेकर इन फैक्ट्री, मदर थी इनकी नर्स। सो बचपन से ही इन्होंने अपने घर में देखा था कि दोनों जो इनके पेरेंट्स थे वो सपोर्ट करते थे लेबर पार्टी को। द रीजन बिंग ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर पार्टी वाज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द वर्किंग क्लास, उनके राइट्स के लिए लड़ती, सो दैट्स व्हाई स्टार्टिंग से उनका लेबर पार्टी की तरफ झुकाव रहा है। एंड स्टेमर वाज नेम्ड आफ्टर पार्टीज फर्स्ट पार्लियामेंट्री लीडर, आप जानते हैं द केयर हार्डी, एंड उसके बाद अब आए हैं कौन, केयर स्टेमर। डन। सो हिम लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन विद द पार्टी। एंड बात करें पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स के बारे में तो यस ही इज इन द टीनेज जब से ये लेबर पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। 1987 में सामर ने ज्वाइन किया मिडिल टेम्पल जो एक 4 कोर्ट एसोसिएशंस हैं डन कॉल्ड इंस ऑफ द कोल्ड एंड एलिजिबल टू कॉल देयर मेंबर्स एट द इंग्लिश बार एज द बैरिस्टर। सो 1987 में इन्होंने ज्वाइन किया था। तब से लेके 2015 तक ही बिल्ट अ रेपुटेशन एंड पर्टिकुलरली अगर इनके रेपुटेशन की बात करें एज अ बैरिस्टर आल्सो, सो ह्यूमन राइट्स लॉयर के टाइप में इनको बहुत ज्यादा जाना जाता था। ट्रेवल करते थे अक्रॉस डिफरेंट कैरेबियन कंट्रीज में भी। एंड यस ही ऑलवेज फाइट द डेथ पेनल्टी हो गया, हाई प्रोफाइल केसेस एंड दैट्स ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। तो मेन फोकस जो इनके केसेस एंड ऑल्स पे था दैट इज फॉर द ह्यूमन राइट लॉयर। 2002 इन द ईयर 2002 ये अपॉइंट किए जाते हैं एट द क्वींस काउंसिल एंड ही सर्व्ड एज द ह्यूमन राइट एडवाइजर देयर आल्सो टू द नॉर्दर्न आइलैंड एंड पॉलिटिक बोर्ड बिटवीन द 2003 एंड 2008। उसके बाद ये बन जाते हैं डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूशंस। ही आल्सो ओवरसॉ द इंपॉर्टेंट केसेस, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था मैनर ऑफ कंडक्टिंग सेक्सुअल अब्यूज इन्वेस्टिगेशंस। लेकिन उसके बाद 2013 में ये स्टेप डाउन कर देते हैं, ये लीव दैट पर्टिकुलर थिंग ना। अब 2015 से इनका सफर स्टार्ट होगा टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। एज थी उस पर्टिकुलर टाइम पे अराउंड द 52 इयर्स डन एंड ही वाज इलेक्टेड एज द लेबर पार्टी कैंडिडेट, कहां से, फॉर द हॉलबोर्न एंड द सेंट पेनक्रास एंड सीट। उसके बाद इनकी लगातार 3 इलेक्शंस के लिए उसमें रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ही आल्सो एडवोकेटेड किस, ये हमेशा से अगेंस्ट थे ब्रेक्सिट के एंड इन्होंने रिकमेंड किया था कि सेकेंड ईयू रेफरेंडम जरूर कराया जाए जब ये एक्ट कर रहे थे एज अ शेडो ब्रेक्सिट सेक्रेटरी फॉर द लेबर पार्टी लीडर जर्मी कॉर्बन। तो उस टाइम पे जो लीडर थे दैट वाज द जर्मी कॉर्बन बट ही वाज सर्विंग एज व्हाट, द ब्रेक्सिट सेक्रेटरी देन। अब ये तो था इनका थोड़ा सा, जैसे हमने पॉलिटिक्स के साथ इनका कैसे ये जुड़े, किस हिसाब से ये आगे आज हम यहाँ पे पावर में देख रहे हैं। बट यहाँ पे एक इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कि लेबर पार्टी विद द इंडिया। तो 2 बेसिक हम इश्यूज डिस्कस करेंगे, एक तो है कश्मीर और एक है खालिस्तानी के ऊपर। सो लेबर पार्टी स्टैंड जो कि कश्मीर के ऊपर बात करते हैं तो इनके कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिससे हमें ये पता लगा कि ये सपोर्ट द पाकिस्तान डन। एंड जिस दिन जब ये एहसास किया गया उसी के बाद से जो टाइज है दोनों के बीच में दैट इज बिटवीन द इंडिया एंड द ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी वहीं से खराब हुए थे। सो लीडरशिप थी जर्मी कॉर्बन की जो हमने अभी नाम भी पढ़ा। तो लेबर पार्टी 2019 के अंदर पास करती है रेजोल्यूशन जो कि सपोर्ट करती है इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन द कश्मीर एंड कॉल फॉर अनलेड रेफरेंडम। तो ये लेबर पार्टी ने कहा था कि देयर शुड बी अ रेफरेंडम एंड सपोर्ट कहीं ना कहीं। इसी के बाद जब उनका ये सामने आया था तो ये इसी से कहा गया कि ऐसे दे आर इन द सपोर्ट ऑफ द पार्टी स्टार्ट।
सो देखिए अब ना इंडिया ने जब एब्रोकेट किया आर्टिकल 370 को, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, सो कोविंद का जो ये मूव था, जो पर्टिकुलर लीडर थे उस पर्टिकुलर टाइम में, दिस वाज टेकन एज अ क्लियर इंडिकेशन कि पार्टी जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान के स्टैंड को, एंड कहीं ना कहीं ये एंटी इंडिया लीडरशिप है जब लीडरशिप पाएगी लेबर पार्टी के ऊपर। More than 100 Indian groups wrote to Corbyn in the protest, and British Indian voters voted for the Conservative Party to punish the Labour leadership. And yes, so आप सब जानते हैं कि Conservative Party was in the power also. अब now we got a Labour Party there in the power. So Labour Party के chairman Ian Lavery, he also admitted that the Kashmir motion had offended India and the British India. और उसी के बाद एक और इशू आता है टू द स्ट्रेंज, और जिससे रिलेशन खराब हुए हैं लेबर पार्टी और इंडिया के, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ प्रो खालिस्तान व्यूज विद इन द पार्टी। तो ऑफ कोर्स जो दोनों ही इश्यूज, चाहे कश्मीर का इशू है चाहे खालिस्तान का इशू है, तो दोनों में ही लेबर पार्टी का सपोर्ट देखते हुए सो यस वहीं से इंडिया और लेबर पार्टी के जो है रिलेशन, जो वहां के ब्रिटिश इंडियंस थे उनका जो है काफी रिलेशंस डिटेरियोरेट हुए थे, उसके वजह से वोटिंग जो है पर्टिकुलरली चली जाती है टुवर्ड्स द कंजर्वेटिव party. So some labor councillors have been known to espouse these views, which have been seen as a threat to India's unity and sovereignty. Done. So we all know कि जब भी किसी country की sovereignty की बात करते हैं, so this is the particular thing which is very very important. The external affairs उसमें normally हम देखते हैं कि yes कहा यह जाता है कि आप हमारे internal affairs में आप interfere ना करें. Done. So party ka failure to adequately address these views has further eroded the trust between the two nations. But now again the Labour Party is into the power, and yes, we are talking about the UK, United Kingdom. So how the things will be in the coming time, because yes जब UK की बात आती है, so yes we are having foreign affairs है, बहुत सारी चीजें हैं जो, because वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, so there are many things which are going in the UK. And now the how the particular Keir Starmer will help these things. Labour Party का क्या अब, because काफी अरसे बाद ये पावर में आई है, around 14 years जो रूल कर रही थी, that was the Conservative Party only. Done. So that was all. Let's see कि how the country will be governed now, and particularly बात करें भारत के साथ, तो for sure इस particular time पे भारत का जो एक आप कह सकते हैं ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो स्टैंड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री. सो मोस्ट प्रोबेबली तो लेबर पार्टी विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर इशू आल्सो. करेक्ट. हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनको कांग्रेचुलेट किया है डायरेक्टली टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. डन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने में बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.